हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। इस एपिसोड में आज ये एक बहुत ही खास एपिसोड है, ठीक है। एंड ये एक पॉलिटिकल एपिसोड है। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है पार्थ प्रतीम मजुमदार और मैं इस चैनल का होस्ट हूँ जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। एंड हमारे साथ स्पीकर है हमारे रजनीश कुमार सर, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस विषय पे, जो कि यूपी चुनाव में राम मंदिर, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद चल रहा है। तो ये यूपी चुनाव में जो विवाद है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर जी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल संयुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष। बहस करने के लिए धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी अपील करता हूं कि लोकतंत्र में बातचीत ही मुख्य बात होती है, तो वो अपना, मेरी बात अच्छी लगी खराब लगी, अपना कमेंट दे। खास के आरजेडी के वर्कर्स से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मुझे गाइड करें कि पॉलिटिकल लाइन करेक्ट है कि नहीं है, और बाकी लोगों से भी उनकी विचार आमंत्रित है। यस सर, यस सर। सो सबसे पहला सवाल है कि जो ये विवाद चल रहा है यूपी चुनाव में, वो विवाद क्या है सर? मतलब अभी जैसे ही मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अभी तक ये बात नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि दो लोग इस बात पर काफी हाईलाइट कर रहे हैं। पहला आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि माने राम मंदिर बनाने का अयोध्या में श्रेय ले रही है, और जिसको पॉलिटिकल डिविडेंड भी मिला है, और जिसने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा देश में। तो वह राम मंदिर बनाने, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका श्रेय लेने के लिए इसको बड़े पैमाने पे हाईलाइट कर। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स को बिगाड़ रहे हैं, हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम के सदर, वो जनाब बार बार इस बाबरी मस्जिद की शहादत की बात कर रहे हैं। अच्छा। और मैंने तो किसी के मुख से सुना ही नहीं था। ये ओवैसी साहब ने बार बार वही शुरू किए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद खतरे में है, अच्छा। कृष्ण जन्मभूमि खतरे में है। मैंने वहां पर जो एक मस्जिद है अपने आंख से देखा हूँ, ज्ञानवापी भी मैं अपने आंख से देखा हूँ, काशी बनारस में। मंदिर के ठीक बगल है, वहाँ सीआरपी रहती है, बड़ी सुरक्षा है उसकी। और मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि देखा हूँ, उसके बगल में ठीक एक मस्जिद है। तो बिना मतलब ओवैसी साहब ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि जो राम मंदिर के साथ हुआ वही इन दोनों मस्जिद के साथ होगा। और फिर बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया। ये दो लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है, जबकि ये कहीं कोई बात ही नहीं। जब से उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आया है, तब से, माने एक तरह से जैसे नाटक नहीं होता, एक आदमी कुछ बोलता है वेल ऑर्केस्ट्रेट, माने थिएटर में चाहे सिनेमा में क्या होता है, सारा चीज सबका पार्ट डिफाइन रहे। एक आदमी कुछ बोलेगा तो दूसरा कुछ रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये ओवैसी साहब ने शुरू किया। जो मुस्लिम, वो तो टिकैत साहब ने जाके हैदराबाद में इसीलिए बोला ही है, ये तो खुला सांड की तरह घूम रहा है, इसको पकड़ो और हैदराबाद में बांध के रखो। जो बात कहीं था नहीं, जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, बिना मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश में फैक्टर को ओवैसी जी ने इंटर कर दिया है, और बीजेपी ने उस जन को पकड़ लिया है। इसलिए इस पे बहस की जरूरत है। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो इस पे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो हमारे दूसरा सवाल यह है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकता है या फिर है ऑलरेडी? डिसएडवांटेजेस, दुष्परिणाम, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के समय इन बातों को हाईलाइट करना तो साफ दिखाता है कि आप पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए कर रहे हैं। पहले से कहीं कोई बात ही नहीं थी, ज्ञानवापी वाली बात चल ही नहीं रही थी। बीजेपी के सारे लीडर कह रहे थे, इवन आरएसएस के बड़े लीडर्स ने बोला है कि मथुरा और काशी माने ज्ञानवापी मस्जिद उनके पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं है। अच्छा। फिर अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, तब से ये ओवैसी साहब ने शुरू कर दिया। जब बाबरी मस्जिद पर एक बार फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां भगवान श्री राम का जन्म स्थल है,
सभी लोग यही कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सब लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो जब एक बार फैसला हो गया तो ये बात खत्म हो गया, तो इशू इज किल्ड। फिर इस बात को बिना मतलब का ये हाईलाइट कर रहा है ओवैसी जी, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी फिर क्यों पीछे है? बीजेपी भी कहेंगे हमने मूवमेंट लॉन्च किया, हमने आंदोलन किया, और जिसके कारण ये मुझे मिला है कि नहीं। तो उसके बाद पता नहीं अभी कहाँ से शुरू हो गया है एकाएक ये ज्ञानवापी वाली, वो कह रही है बात, माने ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के परिसर में ही बना हुआ है, तो बीजेपी कह रही है यहाँ पर भी बाबा विश्वनाथ भोला बाबा का मंदिर था जिसे तोड़ के बनाया गया है। काशी माने मथुरा में भी यही बात है, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बगल में एक मॉस्क है। तो वो कह रही है कि अब मॉस्क भी गलत जगह पे बना हुआ है। तो अच्छा। ठीक चुनाव के समय इन बातों को उठा देना ये तो साफ दिखता है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को चार्ज करना है, और दो लोग एटमॉस्फेयर को चार्ज कर। अगर डिस्प्यूट है, जैसे राम मंदिर में डिस्प्यूट था, तो शुरू से ही सारे लीडर बोल रहे थे कि इसका कोर्ट के थ्रू अगर सॉल्यूशन होगा तो कोर्ट के थ्रू हो, डायलॉग के थ्रू हो तो डायलॉग से हो। फाइनली कोर्ट से ही हुआ। अच्छा। बीजेपी ने तो सरकार बनाया, लेकिन मोदी साहब 5 साल से प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो हुआ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही पार्लियामेंट में बिल लाया और मंदिर बना दिया। बना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। यही बात तो हम लोग अपोजिशन के लोग भी कह रहे थे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार करें। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सब लोगों ने मान भी लिया। एक ओवैसी जाके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिएबल। अरे भाई आप क्या भगवान आएंगे यहाँ फैसला करने के लिए? तो यहाँ के लोग वही फैसला करेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद 25 साल 20 साल देख के फैसला कर दिया, अब उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की क्या जरूरत? तो नेचुरली इसके दुष्परिणाम होते ही है। हम जानते हैं रिलीजन इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स व्हिच रूल द माइंड ऑफ द पीपल। कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पोटेंट वेपन है। तो इसको अननेसेसरी फायर करना, लोगों को साइकोलॉजिकली चार्ज कर देना, और जब बीजेपी क्लेम करती है कि उसका मथुरा डेवलपमेंट पे फाइट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे फाइट कर रही है, तो उसको बेवजह क्यों चांस देना? जो ओवैसी ने चांस दिया और बीजेपी ने लपक लिया। अब डेली मैं न्यूज में देख रहा हूँ, डेली आ रहा है कि मथुरा काशी चलना शुरू हो गया। आज तक नहीं था जब से चुनाव हुए। तो नेचुरली ये जो कोएग्जिस्टेंस एटमॉस्फेयर है उसको तो प्रभावित करेगा ही। जो चीजें लोगों के मन को प्रभावित करता है उस बात को बेवजह क्यों उठा रहे? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। डेफिनेटली इसके बैड इफेक्ट हम जानते हैं। डेफिनेटली सर, गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ऑलरेडी बहुत सालों से होते आ रहा है। एनीहाउ बहुत सालों से। एग्जैक्टली। तो काफी यहाँ पे काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है यहाँ पे बात करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे विवाद करने वाले हैं इन फ्यूचर एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। काफी मैं इसमें एक बात कह देना चाह रहा था। हाँ जी। कि हाँ, लास्ट में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ एज ए पॉलिटिशियन। हाँ जी बताइए। जब बीजेपी इसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेती है, बीजेपी जैसे अपोजिशन लीडर्स को कहती है कि कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, तो अगर जो दूसरी पार्टी जाति की राजनीति करती है तो उसको असेंबली में, पार्लियामेंट में, हर जगह ओपनली उठाती भी है। हाँ। इसके लिए कानून बने। जैसे आरजेडी ने कहा कि जातीय जनगणना हो, तो इन लोगों ने कहा कि जाति की बात हो रही है। और कुछ माने हमारे बीजेपी वाले लीडर कहने लगे कि लालू जी इतना दिन से जब यूपीए मिनिस्टर थे तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, और जब पावर में नहीं है तो आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, वो भी बात है, तो हम इसको पार्लियामेंट तक लेके जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को अगर लग रहा है कि ठीक है वो धर्म की राजनीति करना ही चाहती है, तो जिसके नाम पर वो पावर में आती है, तो बीजेपी को लग रहा है तो वह क्यों नहीं मथुरा और काशी को लेकर के पार्लियामेंट में बिल लाती है। लेट अस डिबेट, वी विल आल्सो आंसर इट।
लेट देम आल्सो आंसर इट। तो बात स्पष्ट हो जाएगी ना। जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम फोरम है डेमोक्रेसी का, विच इज द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, वहां पे सब अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर इतना इंपॉर्टेंट उसे लग रहा है कि इट इज मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न, उसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए, तो पार्लियामेंट में वो लाती नहीं है। उसके नीचे के लीडर जहां तहां हल्ला मचाने लगते हैं। तो माने दिस इज ए आई कैन से डबल फेस, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नहीं, डबल फेस नहीं होना चाहिए। और बीजेपी को लग रहा है कि मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न, इट इज सो कॉन्फिडेंट, व्हाई नॉट दे आर ब्रिंगिंग द मोशन इन द हाउस, लेट द अपोजिशन आल्सो आंसर इट। ये बीजेपी करती नहीं है, कभी नहीं लाई आज तक पार्लियामेंट में, राम मंदिर के लिए लाई। मैं एक और बीजेपी का मैंने दिखाता हूँ डबल फेस। अच्छा, हम लोग को याद होगा जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी तो वहां पे फॉरेनर इशू लाई थी सोनिया गांधी वाली। सुषमा स्वराज जी भी नहीं कही थी कि सोनिया गांधी बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर तो हम बाल मुंडवा लेंगे। आरजेडी ने उस समय भी अब कुछ किया। इतना दिन हो गया, इतना दिन से मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर है, वाजपेयी साहब भी थे। अगर ये बात इतनी महत्वपूर्ण है तो ऑब्जेक्टिवली लेती बीजेपी, सब्जेक्टिवली क्यों उठाती है? इससे तो साफ लगता है कि सोनिया गांधी के अगेंस्ट उठाया है। उसे लग रहा है बहुत सारे देशों में ये रूल है कि फॉरेन ओरिजिन के लोग प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, आर्मी जनरल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर इतने दिन से है, वो क्यों नहीं एक कानून पार्लियामेंट में बिल ला रही है? आज तक कहीं आवाज नहीं उठता है। लेकिन आप देखेंगे कभी फिर कोई इशू आएगी अपोजिशन का, उस समय बीजेपी हाईलाइट करेंगे। तो जो उसको लगता है विच इज क्लोज टू द कंसर्न ऑफ द नेशन इंटरेस्ट, तो उसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए, वहां वो लाती नहीं है। और सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे बहस करती है। तो क्या पार्लियामेंट को सोशल मीडिया रिप्लेस करेगी? ये तो गलत बात है। यही विरोध का मुख्य कारण है। और सबसे बड़ा नौटंकीबाज है ओवैसी, वो हैदराबाद से आते हैं, ऐसा ऐसा बॉल फेंक देते हैं जो बीजेपी इंतजार में बैठी रहती है, मार देता है उस पर शिक्षा। और यहाँ की जो सेकुलर फोर्स जैसा अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, मायावती लड़ रहे हैं, इसको हार्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी स्पेस एंड चांस टू स्पीक। Thank you so much for the episode. It was awesome. Thank you.